आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की ताजा और महत्वपूर्ण काम की बड़ी खबरों को, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीएम योगी आदित्यनाथ का गौ संरक्षण मिशन उत्तर प्रदेश में ग्रामीण समृद्धि और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहा है। इस वित्तीय वर्ष में 2100 करोड़ का रिकॉर्ड बजट आवंटित किया गया है। अब महिला स्वयं सहायता समूह और एफपीओ गो आश्रय स्थलों का संचालन करेंगे, जिससे ग्रामीण महिलाओं को सीधा रोजगार मिलेगा। यह पहल आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार बन रही है। सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, 3786 करोड़ रुपए से दिल्ली के गांवों और यमुना पार इलाकों का होगा डेवलपमेंट। दिल्ली सरकार ने गांवों और यमुना पार इलाके के साथ साथ दूसरे इलाकों में डेवलपमेंट के लिए 3786 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। सड़क, बिजली, पानी और सीवरेज की दिक्कतों को दिल्ली नगर निगम, दिल्ली जल बोर्ड एंड पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) समेत दूसरे डिपार्टमेंट और एजेंसियों के जरिए पूरा कराया जाएगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार का कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस का दावा झूठा है और वह जनता को गलत आंकड़ों से भ्रमित करती है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने वाराणसी में अमेरिका द्वारा ब्लैकमेलिंग के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। अमेरिकी सत्ताधीश को विचलित व्यक्ति बताया। उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के गौ रक्षा अभियान का समर्थन किया। इसे संस्कृति का अभिन्न अंग बताया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के ठीक एक दिन बाद ही एरोड्रम लाइसेंस मिल गया है। इससे एयरपोर्ट के उद्घाटन का रास्ता साफ हो गया है। सब कुछ ठीक रहा तो इस बात की प्रबल संभावना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्रि के दौरान एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। यूपी में घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग अब 21 दिन के गैप पर हो सकेगी। पहले बुकिंग का टाइम 15 दिन था। दुनिया भर में बिगड़ते हालात, खासकर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की वजह से कच्चे तेल और गैस की सप्लाई में अनिश्चितता बढ़ गई है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) अपनी भर्ती परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए नई डिजिटल व्यवस्था की तैयारी कर रहा है। इसके लिए टेक्नोलॉजी और ऑपरेशंस पार्टनर के चयन हेतु RFP जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में विद्युत सखी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की करीब 30,000 महिलाओं को बिजली बिल कनेक्शन का काम दिया गया है। इन महिलाओं ने अब तक करीब 3,250 करोड़ रुपए के बिजली बिल जमा कराए हैं। इससे ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और आर्थिक मजबूती मिल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की छात्रवृत्ति योजना के तहत लाखों छात्रों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। छात्र अपनी स्कॉलरशिप का स्टेटस आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि पात्र छात्रों को समय पर पैसा दिया जाएगा। भारतीय रेलवे अपने नियमित और संविदा कर्मचारियों के लिए QR कोड आधारित डिजिटल स्मार्ट पहचान पत्र जारी करने जा रहा है। ये स्मार्ट ID सीधे HRMS पोर्टल से लिंक होंगे। कार्ड पर लगे QR कोड को स्कैन करते ही कर्मचारी की पूरी प्रोफाइल तुरंत सामने आ जाएगी। इससे पहचान प्रक्रिया तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में रेलवे का यह बड़ा डिजिटल कदम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज बड़ा अपडेट सामने आया है। बहुजन समाज पार्टी ने लखनऊ चलो अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। पार्टी 15 मार्च को काशीराम जयंती के मौके पर राजधानी लखनऊ में बड़ी रैली करने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस रैली में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और कई सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा भी हो सकती है। इससे प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 6 उम्मीदवारों पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अब ये उम्मीदवार निर्धारित समय तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। आयोग ने यह कार्रवाई चुनावी नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए की है। यूपी में खाने के तेल में बड़े पैमाने पर मिलावट हो रही है। सरसों के तेल में घटिया तेल मिलाया जा रहा है। रंग और झाग के लिए केमिकल मिलाकर बनाया और बेचा जा रहा। इसका खुलासा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग FSDA की कार्रवाई में हुआ है। FSDA की जांच के दौरान कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए। उन्नाव और मुजफ्फरनगर में FIR दर्ज की गई है। 38 तेल कंपनियों और फर्मों को नोटिस जारी किया गया है।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बना रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव की सफलता से सीख लेते हुए वे जातिगत समीकरणों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और मजबूत उम्मीदवारों की तलाश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मार्च की शुरुआत से ही गर्मी का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। आज मौसम विभाग के मुताबिक दिन में लखनऊ, आगरा, मेरठ और बरेली जैसे शहरों में आज का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच रहा है। तेज धूप और तल्ख गर्मी से लोगों को परेशानी हो रही है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने AI स्किलिंग, स्टार्टअप प्रमोशन और मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत लगभग 1 मिलियन युवाओं को डिजिटल और AI टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के सर्राफा बाजार में आज चांदी के भाव में गिरावट देखी गई है। निवेशकों और खरीदारों के बीच दरों में उतार चढ़ाव के कारण उत्साह बना हुआ है। खासकर मिडिल ईस्ट की वैश्विक स्थिति का असर बाजार पर दिख रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार छोटे बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने जा रही है। CM N चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार 13 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया एक्सेस को रोकने के लिए एक कार्यक्रम शुरू कर रही है। उन्होंने बताया कि यह प्रस्ताव राज्य के IT मंत्री नारा लोकेश की ओर से सुझाया गया है। भारत को अनुमति देने वाला अमेरिका कौन होता है? ईरान संकट के बीच अमेरिकी सेक्रेटरी के बयान पर भड़के केजरीवाल ने रूस से तेल खरीद पर अमेरिका की 30 दिन की छूट को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भारत जैसे संप्रभु देश को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अमेरिका से अनुमति लेनी पड़ेगी। आजमगढ़ जिले में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर पंचायत की। किसानों ने फसल के बेहतर दाम और बिजली आपूर्ति में सुधार की मांग उठाई। रोजाना यूपी की ताजा और काम की बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल ऑल इंडिया समाचार को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।